नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे भाई, शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो चैप्टर है शक्ति, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन आए हुए हैं और अभी एनटीपीसी ग्रुप डी और एलपी में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर पहला है आज का 249। ठीक है, 248 प्रश्न हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है जो 249 है। 249 में आप लोग क्या आंसर देंगे? एक मिनट। ठीक है, 249 कार्य करने की दर कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, वेग कहलाता है, शक्ति कहलाती है या बल कहलाता है? आपको बताना है कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, शक्ति एक अदिश राशि है। क्या भाई? अदिश राशि है शक्ति। ठीक है, शक्ति बराबर होता है, पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी। क्या होता है भाई? डब्ल्यू अपॉन टी। पी आप शक्ति है, ठीक, और डब्ल्यू क्या है? कार्य है, और टी क्या है? समय, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अगर हम इसकी बात करें मात्रक की, मात्रक की बात कर लें अगर शक्ति की, तो मात्रक क्या हो जाएगा भाई? कार्य का हो गया जूल, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, इसकी मात्रक हो जाएगी जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 250। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य होता है, या भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, या कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, या एक मिनट में किया गया कार्य। ठीक, तो शक्ति को ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखो अगर हम और डिफिनेशन की बात करें तो किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, अर्थात कार्य करने की या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 251। कार्य करने की दर वह या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? अभी आपने पढ़ा कि उसको शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी मैं शक्ति के बारे में आपको बता दिया हूँ। ठीक है, कि भाई कैसी राशि है, जैसे यहाँ पर आवेग है, आवेग आपका सदिश राशि होता है। क्या होता है? ठीक है, वैसे ही बल भी सदिश राशि होती है, और कार्य आपका होता है, ये आपकी अदिश राशि होती है कार्य। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उनको अदिश राशियां कहते हैं, और सदिश राशियां परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती हैं और वेक्टर के योग के नियम का पालन करती हैं, वो सारी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 252। यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी पावर यानी पी यानी कि शक्ति आपसे पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया अभी, पावर यानी कि पी बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। 252 हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 253। शक्ति यानी कि पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, जहां डब्ल्यू का अर्थ क्या है? ऊर्जा है, या भार है, या वाट है, या कार्य है? आपको बताना है डब्ल्यू का अर्थ क्या है। डब्ल्यू का अर्थ होता है कार्य। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, टी है ये आपका समय है, और डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 254। कार्य करने की गति कहलाती है, कार्य करने की गति क्या कहलाती है भाई? वही प्रश्न देखो बार बार पूछा जा रहा है। ये ग्रुप डी के प्रश्न में, ग्रुप डी 5/10/2018 शिफ्ट 1 का है, और ये 22/10/2018 शिफ्ट 3 का है। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 255। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को कौन मापती है? शक्ति मापती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, देखो बार बार वही प्रश्न रिपीट हुआ है, तो मैं सारे प्रश्न लिया हूं, मैं कोई प्रश्न छोड़ा नहीं हूं, चाहे वो एक बार रिपीट हुआ हो, चाहे वो 2 4 5 बार रिपीट हुआ हो, सारे प्रश्न आपको सीरियल बाय सीरियल किए गए हैं। नेक्स्ट है 256। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति सूत्र अभी आपने देखा, शक्ति यानी कि पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 257।
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? वही प्रश्न फिर है, क्या कहलाती है भाई? शक्ति कहलाती है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा भाई? W अपॉन टी, यानी कि P बराबर हो जाएगा W अपॉन टी। अगर मात्रा की बात करें, कार्य का मात्रा हो गया भाई जूल हो गया, जूल हो गया प्रति टी का हो जाएगा सेकंड, जूल प्रति सेकंड होता है शक्ति का मात्रा। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 258। प्रश्न नंबर 258 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। तो ये 258 में आप लोग किधर जा रहे हो? ठीक है, तो मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है आपको? ठीक है, जहां पर जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, देखो अगर हम बात करें पी, आपको पता है पी बराबर होता है W अपॉन टी होता है। अब यहाँ पर अगर हम W के स्थान पर, मैंने कल आपको पढ़ाया था W बराबर mgs, यानी जो स्थितिज ऊर्जा होती है W बराबर mgs के, क्या हम W के स्थान पर mgs लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P बराबर mgh बटे टी। अब मान को रख देना, m का मान दिया गया 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम भैया 40 लिख दिया, और जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुणे टोटल कितनी सीढ़ियां हैं? 50 सीढ़ियां हैं। ठीक है, आप अब प्रत्येक सीढ़ी कितने हैं? 15 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी भैया 50 गुणे 10, ठीक, सॉरी 50 गुणे 10 नहीं 15। अब इसको हम किसमें चेंज कर लेंगे? देखो है, ये है सेंटीमीटर में, इसको हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? हम 100 का भाग कर देंगे। ठीक, अब ये हो गया मीटर में, बटे बटे क्या हो जाएगा भाई? इसके बटे हो जाएगा आपका समय। समय कितना है? 10 सेकेंड। क्या हो जाएगा भाई? 10 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ये 100 इसके साथ है, 10 के साथ है, एक जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, 20 गुणे 15 यानी 15 दूनी 30, यानी हो जाएगा 300 वाट। क्या हो जाएगा भाई? 300 वाट है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। ठीक, और भी ऐसे प्रश्न हैं, देखो जैसे ये वही प्रश्न आ गए भाई, कम से कम 5 से 10 ऐसे प्रश्न हैं। आप 2-4 प्रश्न करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा भैया हम की क्या कैसे कर सकते हैं। 259 है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा आपसे पूछी गई है। 259 में आप लोग किधर जा रहे हो बताओ? अब यहाँ पर देखो समय कितना है, टी का मान जो दिया है 4 मिनट, हम मिनट को किस में चेंज कर देंगे? हम मुन्ना कर देंगे मिनट को सेकंड में चेंज। ठीक है, तो 4 गुणे 60 यानी कि 4 छंग 24, 240 सेकंड हो गया। ठीक, और न्यूटन बल दिया है। ठीक है, और ये क्या दिया है? 600 न्यूटन बल दिया है। ठीक, लड़के द्वारा बल जो दिया गया है 600 न्यूटन। ठीक, अब आपको क्या बताना है? और उसके साथ 20 मिनट दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा यानी पी का मान आपको निकालना है। क्या निकालना भैया? पी का मान आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो अगर यहाँ पर हम कार्य अलग से निकाल लें भाई, कार्य हम अगर यहाँ पर निकाल दें, कार्य निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन यानी एफ डब्ल्यू बराबर एफ डी, मैंने आपको पढ़ाया डब्ल्यू बराबर एफ डी, क्यों याद है कुछ? डब्ल्यू बराबर यानी डब्ल्यू बराबर मैंने आपको कल पढ़ाया था एफ डी, और एक पढ़ाया था आपको डब्ल्यू बराबर एम जी एस, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, एक आपको मैंने फॉर्मूला बताया था डब्ल्यू बराबर एफ डी कास थीटा, यदि थीटा यानी कि विस्थापन और बल के बीच में जो कोण दिया हो तो यहाँ पर डब्ल्यू एफ डी, एफ का मान है 600 न्यूटन है, गुणे और आपका जो एच डी विस्थापन है 20 गुणे 20। ठीक है, 2 छंग 12, कितने जीरो भैया? 3 जीरो। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12,000। कितना आ गया भैया? ये 12,000 आ गया न्यूटन मीटर आ गया। अब आपको पी का मान निकालना है, पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी। आपने डब्ल्यू कितना निकाल लिया भैया? 12,000 निकाल लिया है। टी का मान कितना है? 240। क्या है? 240। अब काट दो भैया, इसको काट दोगे, इससे जीरो जीरो काट दो भाई। ठीक, अगर 12 से काटना चाहो तो काट दो, 12 का नाम 12, जीरो जीरो, 12 दूनी 24, 2 से काट दो, आया 50। पी का मान कितना आया? 50 वाट। शक्ति का मात्रा वाट होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है भैया, चलिए अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ठीक,
सेम प्रश्न है ये जो अभी मैंने आपको बताया, इसके पहले वाले प्रश्न, सेम प्रश्न ये दिया गया है। ठीक, तो आप लोग इसको लगा लोगे कि बता दिया जाए, बताओ। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि जी का मान जो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको लगाना है P बराबर W/T। ठीक, अगर द्रव्यमान दिया रहे तो हम W के स्थान पर mgh, ठीक है, mgh, अगर मान लो जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया रहे और द्रव्यमान दिया रहे तो W के स्थान पर हम FD ना लगाकर mgh कर देंगे। तो P बराबर आपका 2 mgh/T। ये ध्यान रहे, जो इसकी h की ऊंचाई होगी इसको मीटर में चेंज करना है। अगर समय मिनट में दिया है तो उसको सेकंड में चेंज कर लेना है, इतना जरूर ध्यान देना भाई। सिंपल सी बात है। इसका मान 50 दिया है, 50 गुणे जी का मान 10 दिया है और एच का मान दिया है आपका 15, लेकिन है कितनी सीढ़ियां 40। तो आप करोगे 40 गुणे 15 बटे कितना 100 कर दोगे, क्योंकि आप मीटर में चेंज करोगे बटे, यहाँ पर समय कितना दे दिया मुझे 9, समय दिया है 9। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? 00 10 20 काट दो। ठीक है, 3 से काटा, 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, भैया 5 5 25 यानी कि 250। कितना हो गया भाई 250। कार्य कितना आ जाएगा बताओ? कार आपका हो गया 5 5 25। ठीक है, 5 5 25 यानी 250 हो गया। इसके बाद 4 बिंदु है ना, 25 चौके 100, 100 यानी आ गया मुन्ना 1000। ये आ गया 1000/3। अब इसका भाग कर दोगे तो आ जाएगा 333.33 वाट। है कोई ऑप्शन में वाट? आप जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो इसमें जूल दिया है, जूल नहीं करोगे क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 261। जहां पर डाउट हो वहां पर ये पूछ लेना, जहां पर डाउट हो वहां पर आप लोग पूछ ढूंढ लेना। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। 261 बताएं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी शक्ति हो जाएगी, शक्ति हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, शक्ति हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक, कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल F लगता है, कोई मान लो गतिशील वस्तु है, इस पर बल क्या लगता है F लगता है, तो इस पर बल आरोपित शक्ति P वस्तु के वेग और गुणनफल के बराबर होता है, यानी P बराबर F गुणे V भी होता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना, इसका यह इसका मतलब शक्ति ही है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है 262। 262 देखो, 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर की तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेज से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? अब शक्ति पूछा गया है। ठीक है, चलो क्या आंसर इसका आप लोग दे रहे हैं प्रश्न नंबर। चलो भाई हम निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर आप क्या लगाओगे? P बराबर mgh बटे T लगाओगे। ठीक, W स्थान पर हम mgh लिख देंगे। M का मान है 40 गुणे, अगर G का मान कुछ भी ना हो तो भैया 10 ले लो, गुणे H का मान दे दिया 5 मीटर। कितना 5 मीटर है, और समय कितना दिया 4, 4 40 हो गया भैया 500 वाट आ जाएगा, 500 वाट। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 263। 263 है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप लगाइएगा और कमेंट में ऑप्शन इसका जरूर दे दीजिएगा भाई। 263 में सेम क्वेश्चन भैया, इसको आप लगाइएगा, इसका सही उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, जो मैं अभी जैसे बताया आप वैसे कर देना, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप P बराबर क्या लगा दोगे mgh बटे T। ठीक, एच का मान भैया कितना दिया है सेंटीमीटर में दिया है, 45 सीढ़ियां है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, इसके बाद आंसर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 264। प्रश्न नंबर 264 है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? लिया गया समय या ABCD, इसको पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। ठीक, औसत शक्ति कुल प्रयुक्त ऊर्जा
बटे कुल समय होता है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, या दूरी की बात नहीं है भाई। अरे पी बराबर क्या होता है, डब्लू, पी बराबर डब्लू बटान टी। डब्लू क्या है भाई, कार्य है, ऊर्जा है ना, ये टी है, तो कुल ऊर्जा बटे कुल समय, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट 265। फिर वही प्रश्न आया भाई, वही प्रश्न, सेम प्रश्न आया है। आप लगाओगे P बराबर एम जी एच अपान टी, ठीक है। एच का मान क्या दिया गया, 40 गुणे 15। अब इसको सेंटीमीटर में दिया है तो आप इसको चेंज कर लेंगे किसमें, चलो मैं इसको लगा देता हूँ। एम का मान दिया 50 गुणे, जी का मान दिया है 10 गुणे, कितनी सीढ़ियां हैं, 40 सीढ़ियां हैं, ठीक है। और कितने सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की। इसको किसमें चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। समय कितना भैया, 10 है, काट दो, 1 2 3 जीरो काट दिया है, 2 जीरो 3 जीरो काट दिया, ठीक है। कितना जगह, 15 पचे 75, क्यों 75 गुणे 4, 75 चौके कितना, 308, 308 हो जाएगा 265 का सही आंसर। कोई दिक्कत परेशानी भाई किसी को, नहीं दिक्कत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, अगला है प्रश्न नंबर 266। 266 देखिए, 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का पता लगाए, जहां पर जी का मान है इतना। सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने मैंने बनाया, इसको भी आपको करना है होमवर्क के लिए, और इसका भी आप लोग कमेंट जरूर करना है भाई। नंबर 266 का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 267। 267 में देखो, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति 20 सेकंड में देकर रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। अब यहाँ से आपको ऊंचाई पूछा गया, क्या पूछा गया भैया, 267 में आपसे ऊंचाई पूछा गया है, और है इसमें कुछ नहीं, ठीक है। क्या लगाओगे भाई, यहाँ पर लगाओगे P बराबर एम जी एच बटे टी, ठीक है। P का मान यहाँ पर दे दिया 160 वाट, लिख दो 160 बराबर, एम का मान दिया है, एम जी का मान बेटा यहाँ पर पूरा भार जो दिया है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है ना, भार, यानी कि जिस बल द्वारा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने खींचती है वो क्या होता है भाई, भार होता है। सबसे ज्यादा जो भार होता है वो ध्रुव पर होता है, सबसे ज्यादा भार, इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो एम जी का मान पूरा दे दिया 40 न्यूटन भार, 40 गुणे एच का मान आपको ज्ञात करना है, और टी का मान कितना मुन्ना दिया है, टी का मान दे दिया है आपका 20, क्यों 267, 267 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, 60, एक मिनट। अच्छा, भार न्यूटन बल दिया है तो 40, और यहाँ पर एम जी गलत हो रहा है क्या, टी 20 दिया है, ठीक है। एम जी एच 40 गुणे 10 यानी 8 मीटर आंसर यहाँ पर, तो एक मिनट, 4 चौके 0 0, यहाँ पर हो जाएगा भैया, यहाँ पर जी का मान भी, एम का मान दिया है 40 न्यूटन भार दिया, और जी का मान भी लगेगा भाई, ये पूरा भार नहीं दिया, लड़की का भार है ना, तो भार में लड़की, लड़की का भार दिया, यानी कि इसका लड़की का भार दिया है पूरा, यानी कि पूरा वो भार नहीं दिया है, एम जी का मान नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी 10 कर दो, गुणे आप कर दो एच, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, इससे ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 4 चौके 16, ये 2 इधर गया, ये 2 इधर गया, 4 दूनी 8, यानी एच का मान आ गया 8 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। यहाँ पर लड़की का वजन दिया भाई, ठीक, वो भार नहीं दिया है, लड़की का वजन दिया गया है 40 न्यूटन, ये पॉइंट भी ध्यान देना भाई, इसलिए वो गलत हो रहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 267 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 268। 268 में भी वही प्रश्न है, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, आपको इसको भी लगाना है, इसको वही सेम प्रश्न है, आपको इसको लगा देना है, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, और इसका भी आंसर आपको ऑप्शन सहित कमेंट करना है 268 का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 269। यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर होगी, क्या दिक्कत हुई, पावर बराबर क्या होता है बताओ, टी बराबर होता है डब्लू अपान टी, है क्या भाई, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर 269 में, ठीक है। 269 में क्या हो जाएगा भाई, डी आंसर, पी बराबर डब्ल्यू अपान टी, यानी कार्य बटे समय, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे
समय हो जाएगा इसका कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 270। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ची का मान दे दिया इतना। ये भी वही प्रश्न है, सेम प्रश्न ये भी दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इसका भी आप लोग सही आंसर करोगे भाई। ठीक है, 270 का सही आंसर करोगे। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, 322.5 वाट आएगा इसका, 322.5 वाट आएगा। अब आपको लगाना है इसको सही आंसर। ठीक है, कैसे लगाओगे भाई, P बराबर mgh/t। अब यहाँ पर जो ये ऊंचाई है इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 100 का भाग कर देंगे, ये बात ध्यान देना। ठीक, अगर अच्छा ये जानते हो भाग क्यों किया जाता है? अच्छा, इसके बारे में बता दूं। अगर मान लो छोटा से बड़ा बनाते हैं तो हम भाग करते हैं, अगर बड़ा से छोटा बनाते हैं तो हम गुणा करते हैं। ठीक, अब सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो हम भाग बनाएंगे तो उसमें 100 का भाग करेंगे। अगर यही मीटर में होता, सेंटीमीटर बनाना होता तो 100 का हम उसमें गुणा कर देते। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 271। 271 को आरआरबी ग्रुप डी 29/10/2018 शिफ्ट थर्ड का प्रश्न है। 271 में एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय कर सकता है। अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? भाई सिंपल सी बात है, यह किसका उदाहरण है? ये शक्ति का उदाहरण है। क्यों शक्ति का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, शक्ति जो होता है सामर्थ्य, शक्ति W/T यानी कार बटे समय। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 272। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने आवश्यक शक्ति क्या होगी? जहां पर जी का मान दिया है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बताओ 272 में आप लोग किधर जा रहे हो? इसमें भी कुछ दिक्कत है नहीं है, कुछ दिक्कत है नहीं है भाई। ठीक है, चलो भाई लगा दो, वही फार्मूला लगा दो। शक्ति यानी P बराबर क्या लगाओ यहाँ पर, अगर हम मान दिया तो mgh वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि W बराबर mgh भी तो होता है स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना, स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। ठीक है, तो m का मान दिया 80 गुणे g का मान 10 दिया है गुणे h का मान दिया 40 बटे समय दिया है 50। ठीक, काट दो भैया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसके बाद काट दो इसको, 5 8 40 8 45 8 64। क्यों 64 यानी क्या हो जाएगा 640 जूल प्रति सेकेंड। देखो अगर यहाँ पर वाट, चाहे वाट कहो चाहे जूल पर सेकेंड कहो, समझ गए? ठीक, क्योंकि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। इसका मात्रा तो शक्ति का वाट भी होता है और जूल पर सेकेंड भी होता है। क्यों जूल पर सेकेंड होता है? क्योंकि मान लो शक्ति बराबर होता है W/T, है ना। कार्य का मतलब क्या, ये कार्य है, ये समय है, कार्य का मतलब जूल है और इसका है सेकेंड है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट 273। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के सूत्र है? कौन से इनमें शक्ति के सूत्र हैं? भाई ये सभी शक्ति के सूत्र हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। बाकी मैं जब इसके बारे में और डिटेल से पढ़ाऊंगा इसके बारे में, तो कैसे ये कन्वर्ट करते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि और शक्ति सूत्र कार्य के सूत्र देखा ना, इतने mgh भी होता है, FD भी होता है, FD का अस्तर भी होता है, तो इनमें ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे इसका सही आंसर। ठीक है, यहां से ये चैप्टर फिनिश होता है। अगला जो चैप्टर है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, आप लोगों को पीना है तो पी सकते हैं। एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा। चलिए इसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 274। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा को ना हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एक यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। यही होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये किसमें है? इसमें है क्या? ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता नहीं, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता नहीं,
ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और उसे नष्ट भी किया जा सकता है? नहीं भैया। तो ऑप्शन नंबर बचा क्या? डी। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसका एक रूप से दूसरे में परिवर्तन हो जाता है, नष्ट नहीं होता, ना ही इसका निर्माण कर सकते हैं लोग। तो ऑप्शन नंबर डी यही होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी कि नियम। अगला प्रश्न नंबर 275। 275 में जो अभी बात हुई है वही प्रश्न फिर पूछा गया है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 276। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? समझना इसको। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, mgh, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², याद है? गतिज ऊर्जा 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा mgh। तो जो इसका योग होता है क्या होता है? वो स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर इसका 276 का डी हो जाएगा मुन्ना सही आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा सही आंसर। देखो इसके बारे में लोग देखते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थित ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु है, अब ये धीरे धीरे ऊपर गिर रही है तो इसकी क्या हो गई? स्थित ऊर्जा क्या हो रही? घट रही है, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। समझना इसको। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थित ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। भाई यहाँ पर स्थित है, आपने इसको गिरा दिया तो ये तो भाई कम हो गई, अब उसका रूपांतरण किसमें हो गया? गतिज ऊर्जा में हो गया। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा की योग हमेशा क्या रहेगा? योग हमेशा स्थिर यानी कि समान होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर समान होता तो वो भी ऑप्शन होता सही। अगर स्थिर के स्थान पर समान दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 277। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। बताओ, मान लो ये कोई रबड़ है ना, ये को क्या है? रबड़ है। अब आप इसे खींचे और ये इतनी लंबी हो गई, तो इसमें कौन सी ऊर्जा रहती है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी रहती है? mgh, यानी कि इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। कोई दिक्कत परेशानी भाई? किसी वस्तु में उसकी स्थिति अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। जो यांत्रिक ऊर्जा मुन्ना होती है वो इनका योग होता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है, यांत्रिक ऊर्जा। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, नंबर 278। खालिस्तान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनके गतिज ऊर्जा, है ना, अगर गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो क्या होती है? वो गतिज ऊर्जा होती है। तो जो गैस के अणु आपस में दूर दूर रहते हैं तो गैसों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अगर सबसे कम पूछे तो सबसे कम ठोस में होती है। ठीक है, ठोस में स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है लेकिन गतिज ऊर्जा कम होती है। गैस में जो होता है वो गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, क्योंकि जो कण होते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में सबसे कम होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 280। 280 देखिए, 280 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 280, एक घर में एक माह में 900 गुणे 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई है। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? आपको पूछा गया इकाई में। अब एक महीना में पूरा इतना खर्च होता है तो आपको इकाई में बताना है। आपको पता है कि एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। ये होता कि नहीं होता है? होता है ना। बस ये पूरे महीना का होता है, ये एक इकाई होता है। इसमें से आपको इसमें का भाग कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो 900 गुणे 10⁻6 बटे 3.6 गुणे 10⁻6। ठीक है, अब 10⁻6 से कैंसिल, ये बचा 900। क्यों? 900 बटे, अब इसको आप काट पीट दोगे। ठीक है, आप देखो काट दिया जाए
दशमलव बढ़ाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 9000। 9000 बटे 36 है। अब 9 से काट दो भैया, 9 से काट दो, 9 का 9 यानी 1000, न चौके 36, इसको काट दो आ जाएगा कितना 250। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 250 यूनिट हो जाएगा इसका सही आंसर। इकाई में इसकी ऊर्जा क्या होगी, 250 यूनिट। कोई दिक्कत परेशानी है तक किसी को? नहीं दिक्कत तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 281, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? जो पवन चक्की होती है वो पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? ऊष्मीय ऊर्जा? भाई ऊष्मीय ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा। हाँ, तो गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है 281 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, गतिज ऊर्जा। ठीक, क्या होती है भाई, 1/2 mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। इसको भी आप लोग ध्यान देना कि ई बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। आगे इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 282, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को बदल देता है। मान लो ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप क्या है, संपीड़ित है, यानी कि ये एकदम आप इसको चिपका दिए, ऐसे चिपका दिए। अब इसको इसमें आप छोड़, जब आपने इसको ऐसे मान लो कि ये कोई स्प्रिंग है। अब मेरे पास उदाहरण देने के लिए और कुछ स्प्रिंग है नहीं है, तो इसी वजह से आपको बता रहा हूँ। मान लो कि संपीड़ित है ना, आप इसको ऐसे संपीड़ित किए हैं एकदम, ठीक। अब इसको जब, तो उसमें क्या है, जब संपीड़ित है तो उसमें स्थिति ऊर्जा है। अब अचानक छोड़ दिए तो ये फैल जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, वो अब स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, 282 का डी आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है नंबर 283, एक वस्तु का स्थिति ऊर्जा ऊर्जा में इसके के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा ऊर्जा में इसके साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है? वेग के साथ, ऊंचाई के साथ, विस्थापन के साथ, या दूरी के साथ? 83 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो बताएं। ठीक है, क्या होती है, ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है भाई। ऑप्शन नंबर इसका बी। अरे मुन्ना, मान लो ये ऊंचाई में है, कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ से मान लो इतनी ऊंचाई में है। अब इसको छोड़ोगे आप, पहले ये अगर मान लो ये ऊंचाई पर है, यहाँ पर क्या स्थिति ऊर्जा है, अब इसको छोड़ दोगे, ठीक है, जितनी ऊंचाई होगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ जाएगी। समझ गए? तो 283 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भैया, बी है आंसर। अगला प्रश्न नंबर 284, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? 284 कौन सी बदलती है भाई? स्थितिज ऊर्जा बदलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, वस्तु की स्थित ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, अगला है प्रश्न नंबर 285, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? गुप्त, स्थितिज, गतिज या स्थैतिजी ऊर्जा। प्रश्न नंबर 285, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार से क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 286, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है, बांध में अगर मान लो पानी, ये कोई बांध है, तो डैम है, तो इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें कौन सा पानी इसमें होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। जैसे स्प्रिंग में है, उसमें कौन होती है, उसमें भी आपकी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। ठीक है, 286 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। चलो भैया हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 287, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। अगर कोई गतिशील वस्तु है तो इसका मतलब वो गतिज ऊर्जा अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगी। गतिज ऊर्जा बराबर ए बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 288 है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? अगर वो गति से चल रही है, यानी गति का, तो क्या होगा भाई, गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 289,
निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? इनमें से कौन सी ऊर्जा जो होती है सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। गतिज ऊर्जा जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 290। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई बताइए। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? इसके बारे में मैं आपको शायद बता चुका हूँ ना। क्या होती है भाई? किलोवाट घंटा होती है व्यावसायिक इकाई। जो आपके घर में ऊर्जा जो लगते हैं मीटर क्या है? किलोवाट घंटा होता है ना, जो आपको देते हैं यूनिट में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर प्रश्न नंबर 290 का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 291। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई है, कुछ नहीं सिर्फ समझना है। 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्यूमिनियम गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। उनसे 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होगी? गतिज ऊर्जा, त्वरण, स्थितिज ऊर्जा और संवेग। ठीक है, संवेग संवेग तो समान नहीं होगी भाई। जिसका भार ज्यादा होता है उसका संवेग ज्यादा होता है। जैसे मैं कहूँ ट्रक और मारुति की बात करूं तो P बराबर mv होता है। क्या होता है? P बराबर mv होता है। ठीक है, P बराबर mv। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक ट्रक है और एक मारुति है तो समय किसका ज्यादा होगा? तो भैया तो ट्रक का ज्यादा होगा, उसका भार ज्यादा होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है? सिर्फ त्वरण ही समान होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके भी त्वरण क्या होता है? समान। संवेग बराबर नहीं होगा, ना स्थिर ऊर्जा होगी ना ही गतिज ऊर्जा होगी, सिर्फ त्वरण बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 292। जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थित ऊर्जा को बदलता है। ठीक है भाई, दबी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब उसको आप छोड़ दोगे तो वो भैया सटाक से बाहर गई, यानी गति हो गई। तो क्या हो गया? गतिज ऊर्जा हो गई। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 292 का सही आंसर। तो भैया चले हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न नंबर 293। एक संपीड़ित स्प्रिंग में होती है। फिर वही प्रश्न पूछा गया। देखो क्या होती है भाई? संपीड़ित में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर इसको छोड़ देंगे तो उसमें गति, यानी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गति ऊर्जा में परिवर्तन उसका हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला है नंबर 294। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? 294 है कुछ नहीं भाई। गति के कारण, किस कारण? गति के कारण। क्या गति? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 295। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के ही किस पर निर्भर करती है? आपको पता है तो के ही होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। ठीक है, तो किस पर हो गया? 295 में आप लोग किधर जा रहे हो? है कुछ नहीं भाई, बताएं। द्रव्यमान और वेग, ये क्या है? द्रव्यमान, ये है वेग। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी है करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 296। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक, स्थितिज है या ऊष्मीय है या गतिज? इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? प्रश्न नंबर 296 हो जाएगा भैया गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर 296 का। कोई दिक्कत? किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में प्रकट होने वाले ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। सही है, हाँ चलो भाई। अगला प्रश्न नंबर 297। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? एक पटाखे का विस्फोट। अच्छा पटाखे का जो विस्फोट कर रहे हो तो क्या आप ये क्या है? एक टार्च को ऑन करना, एक टार्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम को झूलना। जो पेंडुलम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है भाई? स्थितिज ऊर्जा को गतिज में परिवर्तित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। क्या मेरी बात सही है? अगर पटाखे का बात करें, पटाखे का विस्फोट क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में होता है।
पटाखे में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, जब वो फटा में हो गया। ध्वनि ऊर्जा में एक टार्च को क्या होता है भाई, टार्च का क्या होता है बताओ, टार्च को ऑन करना रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा में आप कह सकते हो, प्रकाश ऊर्जा में टार्च ऑन करोगे जो सेल लेके उसमें रासायनिक चीज होती है, रासायनिक, अब वो भैया प्रकाश, तो उस आपको तो टार्च को ऑन करोगे आप तो रासायनिक ऊर्जा से उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। अगर पेंडुलम है, पेंडुलम आपने देखा वो घड़ी भैया ऐसे देखा है, ऐसे वाली घड़ी पेंडुलम, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका। अरे झूला देखा कि नहीं झूला बताओ, अरे झूला तो झूले होंगे ना सावन में, और गाना भी याद होगा, सावन को झूलो, नहीं याद है, याद है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बने रहिए ऐसे ही, आपको मैं पूरे ये पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है, पूरे में आपको प्रीवियस क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी वीडियो और एमपी कराऊंगा, ठीक है, और जल्द ही आपकी इसमें रीजनिंग और मैथ की क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।